वेलकम टू ड्रीम केबीसी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का शाक्य। तो बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया था और माता की मृत्यु के बाद मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। तो महात्मा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने। और बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। यशोधरा से जन्मे उनके पुत्र का नाम राहुल था और पुत्र जन्म के कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था गौतम बुद्ध ने। और गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध आलार कलाम के शिष्य बने थे। आलार कलाम महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 6, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध को फल्गु जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी के तट पर उरुवेला बोध गया नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और संबोधि हुई थी, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए थे। फल्गु नदी निरंजना नदी के तट पर उरुवेला बोध गया नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। जिस दिन महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, जीवक, अनाथ पिंडक और क्षेमा आम्रपाली आदि समकालीन महत्वपूर्ण लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन में जातक और त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? इस क्वेश्चन में बौद्धों का धर्म ग्रंथ है जातक और त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म का है जातक और त्रिपिटक। जातक कथाओं में बौद्ध धर्म की बचपन की कथाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इससे पहले मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। तो इसके आलार कलाम, तो आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 10, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम विहार। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसके श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। क्वेश्चन नंबर 12, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी?
तो इसे राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सुबुद्ध। तो सुबुद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। इसका नाम आपको याद रखना है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो इस क्वेश्चन का बिंबिसार। तो बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन घोड़ा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन वैशाली में की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन कुंडल वन में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी अजात शत्रु के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी, और कालाशोक इसके उस टाइम उसके शासक थे उसका, और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। और तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, और इसके शासक अशोक थे उस टाइम पे शासक, और इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तीसर थे, मोगली पुत्र तीसर। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी ईस्वी में आयोजित हुई थी कुंडल वन में, और इसके जैसे कि कनिष्क के शासन काल में, और इस कुंडल वन में कश्मीर में, और इसके उस टाइम में शासक कनिष्क थे, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। याद रखना है चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में आयोजित की गई थी उसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 20, किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो इस क्वेश्चन में महाकश्यपा ने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। जैसे कि प्रथम बौद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगते हैं तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।